अगर भारतीय जनता पार्टी विकास पर लड़ती है तो मोदी जी को स्पीच के अभी स्पीच स्टार्ट हुआ, जैसे हम स्पीच स्टार्ट देना शुरू किए तो वहाँ पे बजरंग बली जैसे भगवान को लाना, धर्म को लाना क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसकी? भगवान हमारे इष्ट देव हैं, उनको ले आने में सबसे बड़ा कष्ट क्यों होता है विपक्षी पार्टियों को? हमारे वो आराध्य देव हैं, तो उसमें क्या किसी को दिक्कत है? हम बजरंग बली कहें, हम श्री रामचंद्र जी कहें, माँ सीता का नाम लें, तो विपक्ष को उससे क्या दिक्कत है? मुझे बताएं तो। और हम समझते हैं भारत माता से बड़ा और हिंदुस्तान के अंदर हम किसी को नहीं समझते। हम इस धरती पे हैं, इसी धरती में समाज है। वो जिस सभा को संबोधित करते हैं, हो सकता है उसमें मुस्लिम भी हो सकता है उसमें ईसाई भी हो सकता है उसमें हिंदू ही हो, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मंदिर मस्जिद। आप विकास क्यों? तो फिर आपको मंदिर मस्जिद और कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी जो है 2024 में कर्नाटक का हार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा? कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के हर परिवार के दिल में और दिमाग में बैठेगी और भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व की सरकार पूरे भारत में प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर इस बार जैसे हिंदुत्व का मुद्दा वहाँ पे फेल हुआ, कहीं फिर लोकसभा चुनाव में फेल हुआ, तो फिर कहीं पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में? हम जमीन पे काम करते हैं और जमीन पे हम बूथ से लेके और प्रदेश तक और देश तक का नेतृत्व देखे हैं। हमारी पार्टी अपने जिम्मेदारियों से, हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी से लड़ेगा और हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना। भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं, सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी विकास पर लड़ती है तो मोदी जी को स्पीच के अभी स्पीच स्टार्ट हुआ, जैसे हम स्पीच स्टार्ट देना शुरू किए तो वहाँ पे बजरंग बली जैसे भगवान को लाना, धर्म को लाना क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसकी? भगवान हमारे इष्ट देव हैं, उनको ले आने में सबसे बड़ा कष्ट क्यों होता है विपक्षी पार्टियों को? हमारे वो आराध्य देव हैं, तो उसमें क्या किसी को दिक्कत है? हम बजरंग बली कहें, हम श्री रामचंद्र जी कहें, माँ सीता का नाम लें, तो विपक्ष को उससे क्या दिक्कत है? मुझे बताएं तो। विपक्ष को दिक्कत है इससे। और साथ में एक सवाल और कि कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी हारी, क्या लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ने वाला है बीजेपी को? देखिए, विपक्ष को क्या दिक्कत है क्या नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप अगर कोई प्रोग्राम करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं या जो भी कहते हैं, इससे हम समझते हैं कि हमको तो नहीं आपत्ति है। लेकिन अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, और हम समझते हैं भारत माता से बड़ा और हिंदुस्तान के अंदर हम किसी को नहीं समझते। हम इस धरती पे हैं, इसी धरती में समा जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे संविधान की बात की जाती है, वंदे मातरम की बात की जाती है, तो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। फिर धर्म को लाने की क्या ज़रूरत है, भगवान को लाने? क्योंकि मेरी बात सुनिए, वो जिस सभा को संबोधित करते हैं, हो सकता है उसमें मुस्लिम भी हो सकता है उसमें ईसाई भी हो सकता है उसमें हिंदू ही नहीं, बात मेरी सुनिए तो नहीं, ये मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि अभी हम बात करते हैं वंदे मातरम की, हम नहीं करते हैं, संविधान की बात करते हैं। वंदे मातरम हम तो करते ही, हम तो राष्ट्रगान भी गाते हैं, हम तो भारत माँ की जय भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं। लेकिन आपको इससे क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी को इससे क्या दिक्कत है? हमको बताएं ना। तमाम विपक्षी पार्टियों को दिक्कत क्यों नहीं बोलते? आपको तो नहीं मना किया है कि आप न बोलिए जय श्री राम, चाहे वंदे मातरम मत बोलिए, चाहे भारत माता की जय मत बोलिए। आपको क्या दिक्कत है? हमको बताइए ना। अब आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, मैं वो नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए मैं बताया ना पहले ही, आप बांग्लादेशी ले आते हैं, आप पाकिस्तानी ले आते हैं, आप कहीं और से ले आते हैं, खालिस्तानी ले आते हैं, तो मैं नहीं वो चीज ले पाऊंगा। असर नहीं पड़ने वाला? नहीं, कोई असर नहीं पड़ने। असर पड़ने वाला है कि नहीं? देखिए, आप कह रहे हैं असर नहीं पड़ने वाला है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप बार बार बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने बहुत काम किया, आप कह रहे हैं बीजेपी ने जितना विकास किया 70 साल में नहीं हुआ। मैं समझता हूँ अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको इस विकास को देख कर ही सत्ता में दोबारा बने रहना है। आप 2024 का चुनाव लड़िएगा, 5 चीज़ों को अगर आप छोड़ के चुनाव लड़ते हो तो मैं समझता हूँ आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं और अपने वाकई आपके अंदर काबिलियत है। पहली चीज़ पाकिस्तान, दूसरी चीज़ मुसलमान, तीसरी चीज़ मंदिर मस्जिद, आतंकवाद। आप इन चीज़ से ही हिंदुस्तान के हिंदुओं का ब्रेन वॉश करते हैं। सिर्फ मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मंदिर मस्जिद। आप विकास क्यों? तो फिर आपको मंदिर मस्जिद और बांग्लादेश पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं। सुनिए, आप बार बार कह रहे हैं बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, पाकिस्तानी आ जा रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, चाइना वाले क्यों नहीं आ रहे? अमेरिका के लोग 5 चीज, ये बता दीजिए, ये जो 5 चीजें गिनाए हैं, ये जो 5 चीज गिनाए हैं, भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, सिख भी मरता है, ईसाई भी मरता है, तो आप सबूत मांगते हैं।
और बांग्लादेशी को और पाकिस्तानी से राजनीति करवाते हैं तो सबूत नहीं मांगते हैं। इसकी पीड़ा मुझे है। अजमल कसाब जब मरा, अजमल कसाब सुनिए, चलिए इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं, इसको चलिए इसको खत्म करते हैं।